चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसईओ लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। तो इस सिलसिले में जो है बेसिक ये आइडिया मुझे जहन में जहाँ से आया कि एसईओ कोर्स हमारा बैच अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद जो है जॉब के बारे में जब बातें आई तो जो है बाज़ाब्ता सिर्फ कोर्स कर लेने से, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज से जॉब, अच्छी वाली जॉब खुसूसन क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं खुद जो है जॉब्स के बारे में रिसर्च कर रहा था कि बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि एज एन एसईओ अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो कंपनी क्या चाहती है। तो एसईओ के रिलेटेड थोड़े जॉब्स मैंने सर्च किए और एसईओ के रिलेटेड जो जहाँ पर डिटेल में रिक्वायरमेंट्स थे तो उनको देखा तो मुझे ये बात समझ में आई कि बाज़ चीज़ों में जो है जब तक अच्छे से मश्क ना हो, प्रैक्टिस ना हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जॉब अचीव करने में। तो उसके लिए मेरे जहन में ये प्रोजेक्ट आया तो जो है मैं उसको डिज़ाइन किया। पहली चीज़, लिंक्डइन पर जो है अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि एंट्री लेवल जॉब्स इंडिया में कितने हैं। तो एसईओ पर जो है एंट्री लेवल मैंने जब सेलेक्ट किया तो तकरीबन 4163 जॉब्स अवेलेबल हैं। और इसी तरह जो है इसके बाद naukri.com पर भी देखा कि 1 ईयर एक्सपीरियंस और फ्रेशर के लिए कितने जॉब्स हैं, मिलते 24,000 तक अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में जॉब अवेलेबल हैं। और अगर हम कहीं पर जाकर जॉब करने वाले हैं तो अपने अपने इलाके के हिसाब से भी फ़िल्टर्स हमको लगा लेने पड़ेंगे। अब एसईओ क्यों करना है, तो जो लोग एसईओ करे हुए हैं और अक्सर हैं यहाँ पर एसईओ की, क्योंकि इसीलिए तो आप लोग आए हैं, तो फिर भी बेसिकली एक बात आइडिया के लिए कि एसईओ इज़ क्रूशियल बिकॉज इट मेक्स योर वेबसाइट मोर विजिबल। नहीं, गूगल में जो नहीं है जो है वो दुनिया में नहीं है गद। तो अगर आपकी वेबसाइट को जो है ऑर्गेनिकली गूगल पर लाना है तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, विच मीन्स मोर ट्रैफिक एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू कन्वर्ट प्रॉस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर्स। जितनी ट्रैफिक होगी जो है उतने चांसेस होंगे कि आप जो है जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं या ऑडियंस है आपकी, उसको कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी सर्विस का हो, चाहे आपकी जो है प्रोडक्ट हो। तो ये चीज़ अहमियत है कि गूगल के फर्स्ट पेज पर लाना जो है सबसे अहम काम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाले का। अब हम जो है जब मैं देखा तो जो है जो रिक्वायरमेंट्स है जॉब के लिए, वो 4-5 जॉब से जो है मैंने जो खंगाल कर निकाली है वो ये है। पहली चीज़ जो है कलेक्टिंग कीवर्ड्स एंड एडिंग कीवर्ड्स टू दी वेब पेज। तो आप अगर जॉब पर जा रहे हैं तो पहला काम आपको जो है, या वन ऑफ दी वर्क्स कि जो आपको करने हैं वो क्या है, कीवर्ड्स कलेक्ट करना है। और दूसरा, वो कीवर्ड्स को वेब पेज पर जो है अच्छे तरीके से रखना है। दूसरा जो है एडिंग एसईओ रिलेटेड प्लगइन्स एंड एनालाइजिंग विजिटर्स। एक सेकेंड। दूसरी चीज जो है एडिंग एसईओ रिलेटेड प्लगइन्स एंड एनालाइजिंग विजिटर्स टू वेबसाइट्स, मेंटेनिंग इनसाइट्स। तो एसईओ के रिलेटेड जो प्लगइन्स है जैसे योस्ट होता है, ऑल इन वन एसईओ होता है, रैंक मैथ होता है। इसी तरीके से जो है वेबसाइट विजिटर्स को एनालाइज करने के लिए जो है आपको खुद गूगल एनालिटिक्स होता है जो साइटकिट के ज़रिए आता है, और भी दीगर प्लगइन्स होते हैं जो ज़्यादा जो है मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। तो उसको इंस्टॉलर एक्टिवेट करना और उसको जो है यूज़ करने आपको आना। ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग विजिटर्स यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। नहीं, गूगल एनालिटिक्स एक बैकबोन की तरह है। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स जो है एक एसईओ वाले के से जो है सबसे अहम तरीन चीज़ों में से ये 2 चीज़ें हैं। तो आपको जो है गूगल एनालिटिक्स को जो है ट्रैक करना समझ में आना, और उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको एनालाइज करना समझ में आना, ये तमाम चीज़ें जो है एक कोर्स करने से नहीं आती। बाज़ाब्ता जो है रेगुलर बेसिस पर उस पर जब हम घसे जाएंगे, हम वर्कआउट करेंगे, तो उसके बाद जो है आपको ये चीज़ पर महारत आती। और जब महारत आती तो जो है वो हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल किसी ने कहा था कि माहिर के पीछे रोज़ी भागती है और जो माहिर नहीं होता है वो रोज़ी के पीछे भागता है। तो यहाँ पर जो है गूगल एनालिटिक्स हो चाहे गूगल सर्च कंसोल हो, उस पर महारत आना बोले तो आपको रेगुलर बेसिस पर जो है उसके वास्ते टाइम देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, यहाँ पर जो है ये कीवर्ड ऊपर गया है, ये कीवर्ड नीचे गया है, आज इतने क्लिक्स आए हैं, इतने नहीं आए हैं, लैंडिंग पेज कौन सा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल मशक करनी पड़ेगी। ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग क्लिक्स इंप्रेशंस इन गूगल सर्च कंसोल। वही बात कि गूगल सर्च कंसोल जो है सबसे अहम तरीन जगह है एक एसईओ के लिए। जो एसईओ प्रोफेशनल होता है उसको जो है अपना हफ्ते में जो है जब आप बाज़ाब्ता आपकी वेबसाइट अच्छी
स्मूथ रन कर रही है तो जो है हफ्ते में 2-3 वक्त तो गूगल सर्च कंसोल के दीदार कर लेने। लेकिन जब आपकी वेबसाइट नहीं होगी या आपको जो है काम जो है किसी बड़ी वेबसाइट पर मिलेगा, तो जब आप काम करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल से दूसरी आपकी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो ये चीज़ें जो है कि कैसा जो है हम इम्प्रेशंस को ट्रैक करेंगे, फिर उन इम्प्रेशंस से जो है हम क्लिक्स कैसे जनरेट करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है आपको आनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है मेंटेनिंग एसईओ स्कोर, एनालाइजिंग एसईओ प्रॉब्लम्स, इंप्रूवमेंट्स एंड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू वेबसाइट्स। लाजिम बात है कि जो है कि आपकी वेबसाइट का ऑन पेज स्कोर क्या है, ऑफ पेज स्कोर क्या है, कितने बैकलिंक्स है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट में झोल है, चाहे वो पेज स्पीड को लेकर हो, चाहे वो कीवर्ड्स को लेकर हो। तो ये तमाम चीज़ों को जो है आपको नोटिस करना और वो प्रॉब्लम को ओवरकम करना कैसे है, ये आपको आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है ये थोड़े फॉर्म्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, चैटबॉट्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, पॉपअप्स होते हैं, एसेंशियल बाज एड ऑन्स होते हैं जो एसईओ वाले को ज़रूरी होते हैं, सर्च बॉक्स है, स्लाइडर है वगैरह। ये तमाम चीज़ें आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करने आपको आना। कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका होता है, बात चीज़ों के लिए थोड़ी आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर जो है बिल्कुल आसान होते हैं। बस आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा चैटबॉट अच्छा है, कौन सा पॉपअप जो है बेहतरीन है, उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है, और उसको कैसे लगाएंगे। पॉपअप्स में जो है जो टेक्स्ट होता है उसकी कॉपीराइटिंग कैसे करेंगे, वो चीज़ें आपको मालूम होनी ज़रूरी है। फिर एनालाइजिंग साइट एनालिटिक्स टू गेज विच एरियाज ऑफ द साइट हैव मोर ट्रैफिक। वही एनालिटिक्स का जो पॉइंट था, ये रिपीटेड पॉइंट है, दूसरी जॉब में ऐसे तरीके से था कि जो है कि वही एनालाइज कर जो है कहाँ पर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आ रही, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा आ रही तो वहाँ पर रिसोर्सेज को भी जो है आपको ज़्यादा एलोकेट करने की ज़रूरत होती है। कंडक्टिंग रेगुलर एसईओ ऑडिट्स एंड वर्किंग विद द वेब डेवलपमेंट टीम टू फिक्स टेक्निकल वेबसाइट इश्यूज। देखो एसईओ टेक्निकल जो कोर्स करे थे उनको मालूम है, हम पढ़े थे, तो उसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं कर सकते। जैसे पेज स्पीड है, उसके बाद चीज़ें हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप पेज स्पीड जो है एक एसईओ जो है उसको तेज़ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा वेब डेवलपमेंट टीम को। तो जो बड़ी कंपनी है, अगर वहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट टीम होती है, आप बता देंगे कि भाई वेबसाइट पे यहाँ ये प्रॉब्लम है और ये आपके इलाके की है, तो आप जो है थोड़ा इसको देख लें, देखकर मुझे जल्दी से बता दें। फिर ब्रेनस्टॉर्म न्यू एंड क्रिएटिव ग्रोथ स्ट्रैटेजीज थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ये चीज़ अहमियत की हामिल होती है कि आप जो है ब्रेनस्टॉर्म करें और जो है कंपनी को या वेबसाइट को जो है आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह एसईओ नहीं चल सकता, बाज़ वक़्त जो है आपको गूगल एड्स करने पड़ेंगे, बाज़ वक़्त आपको फेसबुक एड्स की ज़रूरत पड़ेगी, बाज़ वक़्त आपको जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको जो है ब्रेनस्टॉर्म कर वो कंपनी की जो है या वेबसाइट की नीश के हिसाब से किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो भी आपको बतानी पड़ेगी। राइटिंग एंड पोस्टिंग कंपेलिंग हाई क्वालिटी एंड क्रिएटिव वेबसाइट कंटेंट, ये एक जो है चाहो या ना चाहो एक एसईओ वाले की जिम्मेदारी होती है, या ये प्लस पॉइंट होता है कि एक अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट उसे लिखने आना। लिखना ज़रूरी नहीं है हमेशा, लेकिन उसे लिखने आना तो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जो है कंटेंट राइटर कंपनी में अलग से हो तो वो कंटेंट लाएगा तो आपको ही उसको ऑप्टिमाइज करने पड़ेगा। अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप सामने वाले के कंटेंट को कैसे गेज करेंगे। तो उसमें ब्लॉग पोस्ट है, न्यूज़लेटर है, प्रोमोशनल ऑफर्स हैं, और एनी इवेंट्स रिलेटेड पोस्ट है, एंड पेज डिस्क्रिप्शंस फॉर मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन रैंकिंग। ये तमाम चीज़ें आपको लिखने आना। अब ये तमाम चीज़ें आपको आएंगी कैसा? जब आप इनकी रेगुलर बेसिस पर मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बाज़ाब्ता जो है अपने टाइम को, अपनी सलाहियतों को इस पर लगाएंगे, तो ये चीज़ों पर जो है आपको दस्तरस आ सकती है। वो तमाम चीज़ें सीखने के लिए, ये तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। इसी में वही एक है रिव्यू एंड एनालाइज क्लाइंट साइट्स फॉर एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट। वही बात है जो ऊपर बातें आई हैं कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको एनालाइज करना, फिर रिव्यू कर जो है कंपनी के जो हेड होते हैं या आपके हेड जो होते हैं उनसे डिस्कस करना। प्रिपेयर डिटेल स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स कि जो है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होगी, वो रिपोर्ट्स भी आपको बनाने होंगे। ये 3-4 जॉब से जो है जो रिलेटेड मुझे दिखे हैं और जो एसईओ के रिलेटेड खुसूसन हैं वो मैंने जमा किए हैं। अब इसमें से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि आप जो है 1-2 मरतबा कर लेंगे आपको आ जाएगी, लेकिन गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है,
कंटेंट जो है हाई क्वालिटी कंटेंट, ये चीज़ें हैं जिसको आपको रेगुलर बेसिस पर इसकी मशक करनी पड़ेगी। आप जब करते रहेंगे तो आप जो है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को जो है हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में रखेंगे। व्हाट यू विल लर्न इन दिस ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में क्या करने सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आपने अगर ऐड देखा होगा तो जो है उसमें आपने देख लिया था। तो पहली चीज़ तो एसईओ के रिलेटेड जितने भी जॉब रिक्वायरमेंट्स है उन तमाम को आपको करना है। मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं गाइड रहूँगा, करना आपको है। जहाँ कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होगी, जहाँ कहीं पर भी होगी, वो सब चीज़ों को जो है मैं डील करूँगा। एसईओ की स्ट्रैटेजी बनाना कि कौन सी वेबसाइट की कैसे बनाएंगे, फिलहाल तो एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, फिर उसके बाद जो है अगर दूसरा प्रोजेक्ट आया तो उसको स्ट्रैटेजी कैसी बनाएंगे उसके ऊपर हमारी डिस्कस होगा। एसईओ ऑडिट ऑफ द वेबसाइट, कि वेबसाइट की ऑडिट करना और उस ऑडिट को समझना। ने बस टूल्स मिल जाते हैं, आप लगा दिए, वेबसाइट दे दिए, वो ऑडिट करके दे देगा, लेकिन आपको नहीं मालूम कि इससे क्या बात समझ में आ रही। लाजिम बात है, एक खुद देखेंगे, दो खुद देखेंगे तो नहीं आएगा। ये रेगुलर बेसिस पर जो है या इस पर आप घंटों आपके लगाएंगे तो जब जाकर वो ऑडिट रिपोर्ट आपको समझ में आएगी कि इसमें मुझे क्या करना है, ये ऑडिट रिपोर्ट क्या बता रही है। तो वो तमाम चीज़ें आप इसमें करेंगे। एसईओ के जो इश्यूज होते हैं, बात क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, बात मॉडरेट इश्यूज होते हैं, बात सिर्फ वार्निंग्स होती हैं। तो इसमें से कौन सा जो है इम्पैक्ट जो है हाई होता है, कौन सा जो है आपकी वेबसाइट के लिए इम्पैक्ट लो होता है, पहले फोकस किस पे करना है, बाद में फोकस किस पे करना है, वो तमाम चीज़ें आप इसमें देखेंगे। फिर रैंकिंग हाई ऑन कीवर्ड्स, कि जो आपकी नीश के रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जो आपके बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उन पर जो है हम रैंक कैसा हाई करेंगे उसकी मेहनत होगी। फिर ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग विजिटर्स यूजिंग गूगल एनालिटिक्स जो ज़रूरी है, और ये भी गूगल सर्च कंसोल का जो ज़रूरी है वो हम सीखेंगे। और लिंक बिल्डिंग में एक्सपर्टाइज वो कैसा पैदा होगी, आपको जो टैक्टिक्स आपने एसईओ के कोर्स में सीखी हैं और जो दूसरे टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल कर कर जो आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए आपको लिंक बिल्ड करना ही करना है। मसलन हफ्ते में आपको एक लिंक तो बनानी है, मिसाल के तौर पर शुरुआत में। तो उसके लिए आप अलग अलग वेबसाइट वालों से कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, उसका क्या तरीका होगा, वो तमाम चीज़ें आप जब काम करेंगे तो आपको जो है उस पर लिंक बिल्डिंग की प्रैक्टिस होगी। और जब जॉब पर जाएंगे तो आपको जो है ये पहलू जो सबसे मुश्किल है एक आपको मॉडरेट लेवल पर, एवरेज लेवल पर आ जाएगा। तो लिंक बिल्डिंग के क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या क्या टैक्टिक्स होते हैं, कैसे जो है बैकलिंक्स जनरेट करेंगे, उस पर हम प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह। प्रोसेस क्या होगा, करेंगे तो सीखेंगे तो ये सब चीज़ें, लेकिन क्या प्रोसेस होगा, आपको डेली जो है 4 से 5 घंटे कम से कम देने हैं, और अलग अलग टाइम पे नहीं, 2 से 3 घंटे तो आप एक साथ देंगे प्रोजेक्ट पर। आप आपके घर से काम करेंगे, आप पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, मैं डेली का टास्क दे दूंगा, या बड़ा टास्क है तो 2 दिन का टास्क आपको दे दूंगा। उस पर आप जो है दिन भर जो काम किए हैं उसके नोट्स बनाएंगे, चाहे वो गूगल डॉक्यूमेंट्स में हो, MS वर्ड में हो, या रिटर्न नोट्स हो, और उसके बाद जो है वो पूरी रिपोर्ट की समरी आप मुझे पेश करेंगे। फिर आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में कैसे समझना है, क्या करना है, फिर मैं उसकी तरफ गाइड करूँगा। और जो है 2-3 दिन में या हफ्ते में एक मरतबा जैसा भी ज़रूरत पड़े जो है जो अपना ग्रुप होगा उसके डिस्कशन के हिसाब से रात में हमारी जो है 1 घंटे की एक क्लास होगी, जिसमें आप लोग जो काम किए हैं आप बताएंगे, और जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो चीज़ क्योंकि मेरी नज़र रहेगी हर चीज़ पर, तो मैं वहाँ पर आपको गाइड करूँगा। वीकली 5 से 6 दिन तो आपको काम करना है, मैंडेटरी है, डेली के 4 से 5 घंटे, फिर हफ्ते में 5 से 6 दिन, 6 दिन करना है, कभी एक आध दिन कम हो जाए चलेगा, लेकिन आपको काम करना है। एनालाइजिंग ऑप्टिमाइजिंग दी वेबसाइट, तो गूगल एनालिटिक्स को देखना है, गूगल सर्च कंसोल को देखना है। इसके अलावा जो टूल्स होते हैं जैसे Ahrefs है, मोज का टूल है, हबस्पॉट का है, सेमरश है, ये तमाम टूल्स को जो है खुसूसन इनके फ्री वर्जन, और जब हम फ्री वर्जन पर हाथ साफ कर लिए उसके बाद जो है जो पेड वर्जन का जो 7 दिन का होता है या 30 दिन का ट्रायल पीरियड होता है, उसको लेकर हमको उस पर महारत हासिल करनी है। क्योंकि मार्केट में जब आएंगे तो आपको Ahrefs के बारे में पूछा जाएगा, तो उसका फ्री वर्जन 7 डेज़ का होता है, नहीं ट्रायल वर्जन, तो वो पहले फ्री वर्जन पर पूरी दस्तरस हासिल करने के बाद उसका वो ट्रायल वर्जन जो है 7 डेज़ का लेकर बाज़ाब्ता उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जॉब में जाने के बाद आपको पूछा जाएगा कि भाई Ahrefs आता नहीं आता,
तो आप उसको यूज़ नहीं करे हुए होंगे तो आप कैसे करेंगे। तो वो तमाम चीज़ें, जो चीज़ें लाइव कंपनीज वाले पूछते हैं उनको हम देखेंगे। बिल्डिंग लिंक्स प्रोसेस में जो है डेली के तौर पर जो है आपको लिंक बिल्ड करने के लिए, चाहे सोशल मीडिया हो जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, वहाँ के ज़रिए, और इसी तरह जो है ईमेल के ज़रिए कोल्ड ईमेल्स भेजकर जो है आपको लिंक बिल्ड करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो है आप गेस्ट पोस्ट भी लिखेंगे, जो टॉपिक की आपकी वेबसाइट है उसके रिलेटेड आपको गेस्ट पोस्ट भी लिखने हैं। तो गेस्ट पोस्ट कैसा लिखेंगे? गेस्ट पोस्ट एक इम्पॉर्टेंट जरिया है जिसके ज़रिए आप लिंक बिल्ड कर सकते हैं, बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम इसमें प्रोसेस में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्रिएटिंग कंटेंट, छोटा ही सही हो, आप नहीं लिखना चाह रहे, देखो हमारे मेंटर कहते थे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक नहीं निकलेंगे, इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो हमेशा अपन को अनकंफर्टेबल रखना। नहीं, मैं वीडियो में नहीं आता था, वो हमारे मेंटर की जो है बदौलत है कि जो है उन्होंने मुझे वीडियो पर आने पर मजबूर किया। नहीं, मैं मेरे स्टेटस पर कभी कुछ बात नहीं रखता था, वो मेरे मेंटर हैं जिन्होंने मुझे, मतलब कि ऐसा नहीं कहा कि स्टेटस पर रखो, मेरे अंदर जो है उन्होंने चेंजेस लाए। तो हमको जो है अनकंफर्टेबल जब तक इंसान रहेगा वो तरक्की करते रहेगा। जब कंफर्ट जोन में आ जाएगा इंसान का जो है ग्राफ डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो कंटेंट वो टेक्सचुअल कंटेंट भी हो सकता है, वीडियो का कंटेंट भी हो सकता है, फेसबुक का, सोशल मीडिया का कंटेंट भी हो सकता है। वो तमाम चीज़ें जो आपकी उस वेबसाइट के लाइव प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है, जो हमारी स्ट्रैटेजी में बात आएगी, उसको लेकर हम कंटेंट बनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें करना है। फिर एनालाइजिंग गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स, तो ये दोनों को भी जो है एनालाइज कर जो है उसकी समरी क्या है, उसमें इंडेक्सिंग के जो इश्यूज आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये तमाम चीज़ें इस कोर्स में इंशाल्लाह आएंगी। और रिपोर्टिंग दी डेली समरी रिपोर्ट, जो भी आप आज 4 से 5 घंटे में काम किए, जो मैं टास्क आपको दे दूंगा, उस टास्क में से आपने क्या काम किया, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वेबसाइट में क्या चेंजेस करने हैं, कौन से कीवर्ड पर रैंक ला सकते हैं, इस कीवर्ड को ऊपर कैसे ला सकते हैं, वो तमाम चीज़ों की समरी जो है एक 100 to 200 वर्ड्स में आपको लिखकर डेली मुझे देनी पड़ेगी, और मैं उसी के जायजे के हिसाब से आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको करनी है। शुरू का 1 हफ्ता तो जो है वेबसाइट को एनालाइज करने में, ठीक है, वेबसाइट के रिलेटेड जो है स्ट्रैटेजी बनाने में, और कीवर्ड्स को, कौन से कीवर्ड्स को जो है कैसे चेंज करेंगे, वो तमाम चीज़ों में जो है शुरू के 3 से 4 दिन आपको लगेंगे। ये बड़े प्रोसेसेस होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि एसईओ जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल है। ऐसा नहीं कि आज काम कर दिए कल रिजल्ट आ जाए। कोर्स का ड्यूरेशन भी जो मैंने रखा है, वो ड्यूरेशन जो है 3 महीने रखा है। 3 महीने इसलिए रखा है कि आपको रिजल्ट सही से दिखना जो शुरू होंगे एक 2 से 3 महीने के बाद शुरू होंगे। वेबसाइट पुरानी है, जो भी वेबसाइट पर आप काम करेंगे पुरानी है, तो गूगल सैंडबॉक्स का मसला नहीं होगा। तो आपको जो है ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो रैंक हो रहे हैं, बस उसको जो है 3rd पेज पे है तो 2nd पेज पर लाना है, 4th पेज पे तो 3rd पेज पे लाना है, 2nd पेज पे तो 1st पेज पर आना है, 1st पेज पे नीचे है तो ऊपर लाना है। उसके लिए क्या टैक्टिक्स, क्या स्ट्रेटजीज हम अपनाएंगे, वो चीज़ें हमको करनी है, और वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल कर कर ही हमको आगे बढ़ना है। मेरा यहाँ पर काम एज ए गाइड होगा, एज ए आपको जो है मेंटर होगा, मैं गाइड करूँगा, और डेली बेस पर आपको काम कर कर रिपोर्ट मुझे देनी होगी। और फिर कभी हुआ तो डेली, कभी हुआ तो 2 दिन में, कभी हुआ तो 3 दिन में हम लाइव क्लास में आएंगे, और जितने लोग भी जुड़ेंगे 3 से 4 मेंबर मैक्सिमम का ग्रुप जो है एक प्रोजेक्ट पर काम करेगा, वरना कम से कम 2 लोगों का जो है ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करेगा। वो मिलकर काम करेंगे, और वो लोग जो है जो काम किए हैं उस पर डिस्कस कर कर एक दूसरे को जो है, नीचे कोई है तो उसको अपन ऊपर पुल कर लिए, और कोई ऊपर जा रहा है तो हम पुश कर कर उसको ऊपर ढकल दिए, मिलकर जो है अच्छे एनवायरनमेंट में काम करेंगे, ताकि जॉब पर जब जाएंगे तो आपको एनवायरनमेंट में काम करना भी आए। और ये तमाम चीज़ें जब आप सीखेंगे तो जॉब करना ही ज़रूरी नहीं है। आपको जब इन चीज़ों पे महारत आ जाएगी, आप एक 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद ही जो है आपको रेगुलर बेसिस पर जॉब इंटरव्यूज देने हैं। वो कहते हैं ना कि जॉब का इंटरव्यू ऐसे देना है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी। तो जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे तो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस आएंगे आपको मालूम होंगे। तो वो क्वेश्चंस आने पर, सपोज एक जॉब इंटरव्यू में आप फेल हो गए, तो वो जो क्वेश्चंस आए हैं, जो हर्डल्स आए हैं, जहाँ पर हम जो है परेशान हुए हैं, वो नोट कर लेके जो है उस पर जो है अमल करके, उसके ऊपर थोड़ा हार्ड वर्क करके फिर सेकेंड इंटरव्यू को जाना है।
तो हम जैसा प्रैक्टिकल, आप ही को जाना है इंटरव्यू देने के लिए, मैं तो नहीं जाऊंगा इंटरव्यू आपका देने के लिए। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, साथ में आप जो इंटरव्यू देंगे उससे जो है आपको फ़ायदा होगा, और आपको इंशाल्लाह एसईओ आप करे हुए हैं और साथ में ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको एक महीने से दूसरे महीने में सही से आप डेडिकेशन से काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। अब इसके साथ एक बात होती है कि एसईओ के साथ नॉर्मली गूगल एड्स या खाली एड्स यानी फेसबुक और गूगल एड्स दोनों मिलाकर पूछा जाता है। तो इस कोर्स के दौरान जो है बुनियादी तौर पर बोनस जो है लेक्चर्स में जो है आपको गूगल एड्स के मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे और फेसबुक एड्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये शुरू में नहीं मिलेंगे, आपको 1.5 महीने काम करने के बाद मिलेंगे, क्योंकि शुरू में हमारा पूरा फोकस होना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। इसकी नॉर्मली जो है पैकेज की जो फीस होती है 15,000 होती है, और 15,000 तक जो है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको बाज़ाब्ता जो है एक लाइव प्रोजेक्ट पर काम करना है। लेकिन अभी जो है इसकी डिस्काउंटेड प्राइस जो है 9,000 है, पूरे 3 महीने का होगा। आपको जॉब लगने के बाद भी आप जो है इस प्रोजेक्ट पर रहना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे तो 3 महीने तक तो आपको ये उसमें रहेगा। उसके बाद जो है आपको हमेशा जो है व्हाट्सएप सपोर्ट तो रहेगी है और इसी तरह ईमेल सपोर्ट भी रहेगी। तो ये हमारे कोर्स के बारे में तफसीलात हैं। आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।